हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे क्लासेस। सो आज मैं आप सबके साथ में बात करने वाली हूँ कुछ करंट अफेयर्स की जो रिमेनिंग रह गए थे। लास्ट क्लास में हमने 30 क्वेश्चंस किए थे। अब आज का जो सेशन रहेगा उसमें 15 क्वेश्चंस हमारे रिमेनिंग रह गए हैं। सो दिस इज पार्ट 2। जल्दी से क्विकली स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ द क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 व्हिच वाज रिसेंटली हेल्ड इन मुंबई? सो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था अभी 2024 में मुंबई में। सो उसका थीम क्या है? सो थीम इज डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन इन इंडिया। सो बेसिकली ये जो थीम है ये डिफाइन करता है क्लाइमेट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए, ठीक है, इन्वेस्टर्स हो, ताकि यहाँ पे हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर पाए अपने इसके इनिशिएटिव के थ्रू। मतलब ग्रीन ट्रांजिशंस के थ्रू हमें ग्रीन बनाना है इंडिया को। दैट मीन्स कि हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, हमें ओजोन डिप्लीशन से बचाना है, हमें अपने एनवायरमेंट को ग्रीन रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है What is the projected global unemployment rate in 2024? So 5.2 आ जाएगा। 2023 में अगर हम देखें तो 5.1 था, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के द्वारा बताया गया है। Which state launched My School My Pride campaign for the school transformation? सो माई स्कूल माई प्राइड हिमाचल प्रदेश ने दिया है, एंड दिस इज अ कैंपेन ऑफ अपना विद्यालय। एंड ये डिफाइन करता है कि हम जो स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रोथ को सपोर्ट करें, और बहुत सारे कैंपेन को भी ये प्रमोट करता है, जैसे कि ये प्रोवाइड करता है करियर काउंसलिंग हो गया, आपका योगा ट्रेनिंग हो गया, फाइनेंशियल डोनेशंस हो गए, बहुत सारे आपके कैंपेन को भी डेवलप करता है। एंड साथ ही साथ आप लोग को ये पता होना चाहिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी इसकी बात की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। सो ये बेसिकली कौन किसका है ये? सो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसको डेवलप किया, एंड दिस इज रिलेटेड टू रूफटॉप सोलर पैनल्स। तो यहाँ पर बोला गया है कि रूफटॉप में हमें सोलर पैनल्स लगाने चाहिए। इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कम आएंगे, हम इकोनॉमिकली डेवलप हो पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? सो ये आपको पता होना चाहिए 25 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं डे हमेशा, हर साल। नथिंग लाइक वोटिंग, आई लव वोट फॉर श्योर, ये डिफाइन करता है इसके थीम को। what does the smart stands for the Indian स्टैंडर्ड्स? इंडियन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे यहाँ पे स्मार्ट की जो फुल फॉर्म है वो स्टैंडर्ड, मशीन, एप्लीकेशन, रीडेबल एंड ट्रांसफरेबल है। सो ये डिफाइन किया है किसने? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। एंड इसमें ये बोला गया है कि हमें इंडियन स्टैंडर्ड्स को, रीडेबिलिटी को डेवलप करना है, ऑर्गेनाइजेशन में हमें स्टैंडर्डाइजेशन लेकर आना है, मशीन को प्रायोरिटाइज करने की बात की है। So next question is who are the primary टारगेट्स फॉर द यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड? सो ये जो है ये किसके लिए जो स्कॉलरशिप अवार्ड है ये किसके लिए है? ओबीसी, ईबीसी एंड डीएनटी स्टूडेंट्स। सो जैसे कि अगर आप लोगों को पता होगा कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए है, ट्राइबल्स पीपल के लिए है, जो कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है फ्रॉम क्लास 9th to 12th। Next, recently neurotechnology company was embedded first computer chip in computer brain, ठीक है। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? न्यूरोलिंक है। न्यूरोलिंक इज द फर्स्ट कंपनी जिसने कि पहली बार चिप बनाया था ह्यूमन ब्रेन में, एंड ये आपका 2016 में फाउंड हुई थी। और इसको किसने डेवलप किया? वैसे तो मस्क ने डेवलप किया, उसके साथ में 7 साइंटिस्ट और इंजीनियर्स भी एसोसिएटेड थे। हाईएस्ट रामसर साइट्स कितने हैं? वैसे तो आप सबको पता है 16 रामसर है, लेकिन हाईएस्ट अगर हम देखें तो तमिलनाडु में है। तो अभी तमिलनाडु में 2 और एडिशनली ऐड हुए हैं, लॉन्गवुड शोला रिजर्व एंड करावली बर्ड सेंचुरी, जो कि यहाँ पे एज अ रामसर डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, what is the total estimated expenditure for the budget financial year 2024 to 2025? So answer is B, 33.5356. Next, recently which state cabinet approved the union civil code report? So आप सबको ये तो पता ही होगा, उत्तराखंड, ठीक है। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने इसको अप्रूव किया है, एंड बेसिकली ये डिफाइन करता है सारे रिलीजियस एफिलिएशन को सैनराइज करना, सिविल लॉज को सैनराइज करना, ठीक है। कोई भी चाइल्ड मैरिजेस ना हो, चाइल्ड अब्यूज ना हो, राइट। और मैरिज जो चाइल्ड मैरिजेस हैं उसको ये प्रमोट करने की नहीं बात करता है, लीगल सैनराइजेशन की बात करता है। सो ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल साइंस डे 2024? 28 फेब को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार का जो थीम है वो है इग्निशियस टेक्नोलॉजी फॉर द विकसित भारत, ठीक है। तो हमें साइंस को
टेक्नोलॉजीज को इनोवेशन में डेवलप करना है। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप फर्स्ट इंडिया अर्थ सिस्टम मॉडल टू इम्प्रूव द क्लाइमेट फॉरकास्ट एंड प्रिडिक्ट क्लाइमेट इम्पैक्ट। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर, ओशन, लैंड, आइस, बायोस्फीयर इंटरेक्शन में डेवलप करता है ये सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है नेम ऑफ द सब्सटेंस विच इज जनरली इंजेक्टेड इनटू द स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंटरवेंशन। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड ही यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर एरोसोल इंटरवेंशन में, ASI में ये सब्सटेंस पाया गया है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट, व्हाट इज बायोट्रिक, रिसेंटली इन द न्यूज। तो बायोट्रिक क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है जो डिफाइन करता है, यहाँ पे हेल्प करता है इंडोर एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट करने की, मतलब हटाने की, साथ ही साथ यहाँ पे सॉइल हेल्थ के लिए इन्हांस करने की बात की है, क्लीन पावर होना चाहिए रूरल एरियाज में, इन सब के लिए ये हेल्प करता है। सो आई होप कि आपको 15 के 15 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन